हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पाठ समझाया था होली। अब मैं आपको इसका अभ्यास समझा रही हूँ, ठीक है। इसमें देखेंगे उचित विकल्प चुनिए। इसमें क नंबर है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ना। तो हमने जब पाठ पढ़ा, जब उसमें पढ़ा था तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, होली, दीपावली और दशहरा। तो कौन सा सही है हमारा ऑप्शन, होली, ठीक है। होली पे हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर इसमें ख नंबर, प्रहलाद कौन था, होलिका का पुत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र, होलिका का भाई। तो प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यप का पुत्र, ठीक है। इस पे हम राइट का निशान लगाएंगे। फिर ग नंबर है, प्रहलाद किसकी उपासना करता था। ऑप्शन देखेंगे, हिरण्यकश्यप की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो इसमें हमारा आंसर सही है भगवान विष्णु की। इस पे हम राइट का निशान लगा देंगे। ओके, आगे देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहले नंबर का प्रश्न है, होलिका कौन थी, ठीक है। उत्तर देखते हैं, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, है ना। हमने पाठ पढ़ा, उसमें भी पढ़ा था हमने कि होलिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन है, ठीक है, थी। सॉरी, ख नंबर देखेंगे, होलिका के पास क्या था जिसके कारण आग उससे जला नहीं पाती थी। इसका उत्तर देखते हैं, होलिका के पास एक जादुई दुशाला थी जिसे ओढ़ने पर उसे आग जला नहीं पाती थी, ठीक है। ग नंबर देखेंगे, जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो क्या हुआ। उत्तर, जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी उसी समय बड़े जोर से आंधी आई और होलिका की दुशाला उस तेज आंधी में उड़ गई। दुशाला उड़ जाने के कारण होलिका जलकर राख हो गई, किंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। देखिए, होलिका आग में क्यों बैठी थी, क्योंकि उन्हें प्रहलाद को मारना था, तो वो आग में बैठी। उनके पास दुशाला थी जिससे आग उनको छू भी नहीं पाती थी। पर उसी समय क्या हुआ, बहुत देर से बहुत तेज बिल्कुल आंधी तूफान आया और उनकी जो दुशाला थी वो उसमें उड़ गई और उसमें जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जो था, इसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जो था ये किसका भक्त था, भगवान विष्णु का। उसके अंदर कुछ भी बुराइयां नहीं थी और होलिका जो थी वो पूरी बुराइयों से भरी पड़ी थी। अब इतने मासूम से बालक को वो जलाना चाह रहे थे, है ना। तो इसके कारण वो जो बुराई है वो खत्म हो गई, ठीक है। और प्रहलाद जो विष्णु भक्त था उसे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। आगे का बताते हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है, होली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है। उत्तर देखते हैं, होली का त्यौहार हमें बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह प्रेम और भाईचारे का भी संदेश देता है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत। भक्त प्रहलाद जो था वो अच्छा था, है ना, वो भगवान विष्णु का भक्त था। और होलिका जो थी वो बुराइयों से भरी पड़ी थी, इसलिए होली का त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और भाईचारे का भी संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, इसे सोचकर बताइए, होलिका जलकर क्यों मर गई और प्रहलाद क्यों बच गया। इसका उत्तर देखेंगे, होलिका बुराई का साथ दे रही थी, इसलिए ईश्वर ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उसकी जादुई दुशाला उड़ गई और वह आग में जल गई। लेकिन प्रहलाद नेक बालक था, वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और तो ईश्वर ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया। देखो, होलिका किसका साथ दे रही थी, बुराई का। उसके अंदर भी बुराई भरी पड़ी थी, इसलिए वो जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जो था वो नेक बालक था, वो बिल्कुल मन से पवित्र था, वो बस भगवान विष्णु की भक्ति करता था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया। आगे देखते हैं, सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर क नंबर है हमारा, होलिका हिरण्यकश्यप की खाली फिर थी। और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बहन और पुत्री। तो हमें इसमें से होलिका हिरण्यकश्यप की कौन थी, बहन थी, तो इसलिए हम खाली स्थान में क्या भरेंगे, बहन, ठीक है।
ख नंबर देखेंगे, होली रंगों का त्यौहार है। यहाँ पर भी रोशनी और रंगों दिया है, तो होली जो है हमारा रंगों का त्यौहार है, इसलिए हम इसमें भरेंगे रंगों। ओके। ग नंबर, हिरण्यकश्यप एक था भक्त राक्षस। कौन था हिरण्यकश्यप? राक्षस था, इसलिए हम इसमें लिखेंगे राक्षस। घ नंबर, हिरण्यकश्यप स्वयं को मान बैठा था। क्या मान बैठा था? भगवान या सम्राट, तो भगवान, इसलिए इस फिलअप में हम लिखेंगे भगवान। इंग नंबर, होलिका की प्रतीक है। किसका? बुराइयों का प्रतीक है। ठीक है, अच्छाइयों और बुराइयों, तो बुराइयों का प्रतीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बुराइयों। आगे देखते हैं भाषा की बात। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया है कि सर्वनाम शब्द कहाँ यूज़ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यूज़ होता है। इसमें देखते हैं क नंबर, वह दुशाला ओढ़कर आग में बैठ गई। वह, अब यहाँ पर संज्ञा क्या आती है? होलिका आती, पर यहाँ पर सर्वनाम दिया गया है, तो इसमें जो है वो सर्वनाम वह है। ठीक है। ख, उसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसने, यहाँ पर आता है हिरण्यकश्यप का नाम, संज्ञा, पर यहाँ पर सर्वनाम है उसने। ठीक है। ग, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं, यहाँ पर भी आता प्रहलाद। क्या आता है यहाँ पर? प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, पर यहाँ पर आया है सर्वनाम मैं। घ नंबर, उसका एक पुत्र था प्रहलाद। उसका, इसमें जो है उसका सर्वनाम दिया गया है। इंग, प्रहलाद रात दिन उसका स्मरण करता था। उनका स्मरण करता था। उनका, यहाँ पर आता था भगवान विष्णु का, है ना, प्रहलाद रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता था, तो उनका जो है यहाँ पर हमारा सर्वनाम आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क नंबर, बुराई, अच्छाई, दिन, रात, राक्षस, भगवान, वरदान, अभिशाप, अंत, शुरू, शत्रुता, मित्रता, है ना। उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? हमारे विलोम शब्द होते हैं। ओके। आगे देखते हैं, का, की, के का सही प्रयोग कर रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर हमारे पास 3 शब्द दिए गए, का, की और के। इससे हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखते हैं, होली पहला है क नंबर पे, होली भारत, फिर यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, प्रमुख त्योहारों में से एक है, तो यहाँ पर क्या बैठता है देखते हैं। होली भारत का प्रमुख त्योहारों में से एक है, नहीं, सेंटेंस नहीं जम रहा। होली भारत की प्रमुख त्योहारों में से एक है, की भी नहीं, की आएगा यहाँ पर। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, क्या भरना है यहाँ पर? के। ठीक है। आगे देखते हैं, होली का हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब क्या का आएगा? क्या यहाँ पर? नहीं, की आएगा, की बहन थी। ग नंबर, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे। के आएगा यहाँ पर। घ नंबर, होली के दिन एक पूर्व होलिका दहन होता है। इंग, होलिका की दुशाला आंधी में उड़ गई। च, होलिका बुराई की प्रतीक है। होलिका जो है ये बुराई की प्रतीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अभ्यास। अब आपको क्या करना है, मैं इसकी PDF भेजूंगी, तो आपको आपकी कॉपी में भी राइट करना है और बुक में भी इसे राइट करके रखना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।